वैशाली तोमर जी, आप लोगों ने भी बहुत बार ये कहा है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा में, जिला अध्यक्ष भी नहीं थे और पिछले कई चुनाव करीब 11 सालों से बिना संगठन के लड़े गए। तो अब आप जी लोगों को लग रहा है कोई चुनौती आने वाले दिनों में रहेगी संगठन के लिहाज से भी, और अगर मानसून सत्र से पहले मान लीजिए नेता विपक्ष भी अगर ये चुन लेते हैं? जी, आपको नमस्कार ज्योति जी। और बहुत समय के बाद मैं कमल जी से मिल रही हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कमल जी के साथ डिबेट करते हुए। और कमल जी, आपको मेरा सादर नमस्कार, और मेरे साथ जो जुड़े प्रवक्ता हैं उनको मेरा सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। बिल्कुल नहीं कमल जी, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, ना ही कांग्रेस को कुछ कहा जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, और कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी और हरियाणा के लिए तो स्पेशली मैं ये कहूंगी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको कि 11 वर्षों के बाद आखिरकार जो बीरबल की खिचड़ी एक कांग्रेस का संगठन हो गया था, तो आखिरकार वो संगठन बना है। और मैं इस देश की नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सदैव चाहती हूँ कि विपक्ष जो है वो मजबूत विपक्ष सदैव रहे। और विपक्ष अगर मजबूत होगा तो देश की गति में, देश की विकास में थोड़ी तेजी आ पाएगी, और अच्छे से काम आ पाए, अच्छे से काम जो है वो बेहतरी के साथ हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के बारे में मैं ये कहूंगी कमल जी, कीजिएगा कि 11 बरस की नींद में सपना बहुत सजाए, 11 बरस की नींद में सपना बहुत सजाए, नेताओं ने मंच पे बस भाषण फैलाए, अब सूची आई जिलों की गाजे बाजे बजाए, पर जनता ने पूछा काम कहां दिखलाए। और इसके साथ साथ मैं कांग्रेस के बारे में ये भी कहना चाहूंगी, ये मेरी सलाह समझ लीजिए, ये कुछ भी समझ लीजिए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एकादश वर्षांतरणम कांग्रेसस्य संगठनम बंद सच्चारी वृद्ध एवं कर्मशय प्रसारते। जिस तरह से 11 वर्षों के बाद कांग्रेस का संगठन ऐसे बढ़ रहा है जैसे धीमे कदमों से कोई वृद्ध बढ़ता है, और जब धीमे कदमों से कोई वृद्ध बढ़ता है तो वो कितनी अपनी गति के साथ विकास और विस्तार कर पाता है, ये तो देखने पर ही अब आने वाला समय ही इसको निर्धारित करेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष बनने का काम नहीं है, जिले की जो इकाई है, जिले के जो ब्लॉक स्तर है, बूथ स्तर है, राज्य स्तर है, प्रदेश स्तर है, तो वो बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रकोष्ठ, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे नियम, बहुत सारे लोगों का समावेश करना, बहुत सारे सभी जातियों को साथ लेकर चलना। जिस तरह से मैं देख रही थी कि 32 जिला अध्यक्षों में भी एक महिला का समावेश किया है, और महिलाओं के सम्मान की, और महिलाओं के अभिमान की, और महिलाओं की सुरक्षा की, और महिलाओं के बारे में इतनी बातें करते हैं। तो मैं देख रही थी कि एक महिला को समावेश किया गया है। चलिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और बेहतर आए। मैं तो फिर भी यही शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और अपनी विपक्षी पार्टी और साथी पार्टी को कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे से वो संगठन का विस्तार करें, जनता का काम करें, और जल्दी से जल्दी जो नीतियां, जो कार्यकारिणी बनाकर वो काम और नियम बनाकर, नीति बनाकर जनता के, हरियाणा की जनता के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव का समय धीरे धीरे आ जाएगा। जिस तरह से 11 वर्षों में आज जिला अध्यक्षों की सूची आई है, आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कितनी जल्दी ये संगठन का विस्तार कर पाते हैं, कितनी जल्दी से सारी जनता को समावेश कर पाते हैं। इनेलो को भी चर्चा में जोड़ रही हूँ रेडू साहब। बिल्कुल, इनेलो